देखिए, हमारे पिताजी घर वापसी अभियान चलाते थे, जिसमें जो जनजातियों का जो गलत तरीके से धर्मांतरण होता था, उनकी घर वापसी वो कराते थे। तो हमारा परिवार तो जनजातीय समुदाय से बहुत वर्षों से जुड़ा है और हमारा ये कार्य है कि हम हमेशा हमारे जनजातियों का साथ दें संघर्ष में। और जो धर्मांतरण कर रहे हैं जनजातियों को, राष्ट्र को खंडित करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र, जैसे खरारे जी ने बोला, बहुत दिन बोल रहे हैं कि जनजातीय जब अपनी आवाज़ उठाता है, जब संघर्ष करता है, सामने आता है, तो अच्छी अच्छी षड्यंत्रकारी शक्तियाँ भाग जाती हैं। तो कैसे इनको कंट्रोल किया जाए? तो कानून के तहत इन्होंने ऐसे रूल्स बनाए जिसमें ये कमज़ोर हो जाए। इसलिए डीलिस्टिंग जरूरी है, जिसमें जनजातियों की मांग है कि जो भी जनजाति धर्मांतरित होता है उसको सारे आरक्षण बंद किए जाएं, जितने भी सरकारी सुविधाएं हैं वो नहीं दिए जाएं, कि जो अपनी पूजा पद्धति, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर, जो अपनी प्राचीन परंपरा छोड़ते हैं उनको वो फिर अलग हो जाते हैं। पर ये जो लोग जो धर्मांतरण कर रहे हैं वो जानबूझ करके ऐसा करते हैं, धर्मांतरण करते हैं ताकि समुदाय में टेंशन हो और भारत खंडित हो। इसलिए हम इस संघर्ष में जनजाति समुदाय के साथ हैं और डीलिस्टिंग होना चाहिए। ये कई वर्ष पहले कार्तिक उरांव जी ने संसद में ये मामला उठाया था, किसी कारण लंबित हो गया है। तो पुनः यह संघर्ष जारी है और हम हमेशा हमारे जनजातियों के साथ। कांग्रेस का ये कहना है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए इस तरह की मांग होती है। अगर ये डीलिस्टिंग की मांग करनी है तो सीधा भारत सरकार से करें, दिल्ली में प्रदर्शन करें। कांग्रेस के कारण ही आज जनजातियों का शोषण हो रहा है। तो इनका काम ही है लोगों को गलत तरीके से कंफ्यूज करना। ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी ये मांग ये उठी थी जब चुनाव पास नहीं था। तो कांग्रेस के गलत बयानबाजी में ध्यान नहीं देना चाहिए, हमको अपने जनजातियों के हक के लिए लड़ना चाहिए। देखिए, ये हमारा मांग नहीं है, ये स्वर्गीय कार्तिक राम उरांव जी का मांग है, जो कि कांग्रेस में के सांसद थे, मंत्री थे, जिन्हें हमारे अपने जनजातीय समाज की पीड़ा का एहसास हुआ और उन्हें लंबी लड़ाई लड़ी। और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हम तो कहेंगे कि उनकी एक षड्यंत्रपूर्ण हत्या हुई है। आज उनके सपनों को, उनके उम्मीदों को आगे बढ़ाने का काम जनजातीय सुरक्षा मंच कर रहा है। आज देश भर में डीलिस्टिंग अभियान के माध्यम से जो लोग अपनी मातृ संस्कृति, सभ्यता और रीति रिवाजों को छोड़ चुके हैं, ऐसे लोगों को आरक्षण की सूची से बाहर करने का एक बड़ा अभियान जनजातीय सुरक्षा मंच ने लिया है। प्रत्येक जिले में बड़ा आंदोलन हुआ, आज प्रांत स्तरीय बड़ा एक आंदोलन था। सरकार आज हमको ये कहें कि ये सब लोग ना देखें, नगर के लोग ना देखें, इसलिए हमको रैली भी करने नहीं दी। और छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस की सरकार है धर्मांतरण को संरक्षण दे रही है और इसके कारण ही आज हमको कई प्रकार के संघर्ष से जूझना पड़ रहा है। लेकिन हर हाल में आज जनजातीय समाज तय कर चुका है कि हमको डीलिस्टिंग करके रहना है। जब जनजातीय समाज इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहा है तो सरकार का ये कहना है कि ये भाजपा का स्टंट है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है, चुनाव पास आ रहा है इसलिए इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए, जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति की बात आती है वहाँ कांग्रेस के लोगों को षड्यंत्र लगता है। ये विदेशी संस्कृति के पोषक हैं, विदेशी संस्कृति के समर्थक हैं। जब जब भारतीय संस्कृति को मानने वाले संगठित होते हैं तो इनके प्रकार से कोई न कोई अनर्गल बातें की जाती हैं। होता है तो फायदा होगा और उनके कारण जो डीलिस्टिंग नहीं हुआ है उसके कारण उनका अधिकार छीना जा रहा है। कैसे मैं बताऊं, इन लोगों को दोनों तरफ से वाहवाही मिलता है, दोनों तरफ से क्या बोलते हैं पैसा मिलता है, हैं? और आदिवासी आप जानते हैं भोले भाले भी हैं, लेकिन ये तो दोनों तरफ से पैसा मिलता है, आगे बढ़ते हैं और उसमें भी आरक्षण में भी पहले पा जाते हैं। तो यही एक सवाल ये है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है, कल उन्होंने कहा है कि चुनाव नज़दीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अनुसांगिक संगठन जो हैं वो लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर मांग कर रहे हैं तो दिल्ली जाके करें भारत सरकार। तो नहीं, तो हम उनसे मांग थोड़ी कर रहे हैं, हम तो दिल्ली सरकार से ही मांग करें। इसको कोई पावर नहीं है, वो समझ रहे हैं उनसे मांग कर रहे हैं, गलत है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, वो दिल्ली करेगा। उनका कहना है कि भारत सरकार से मांग करें। नहीं, हम भारत सरकार से ही मांग कर रहे हैं। डीलिस्टिंग भारत सरकार ही करेगा, सांसद में ही पास होगा, विधानसभा में पास नहीं होगा। यानी वो समझ क्यों हम हर जगह कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? अपने आंदोलन तो कहीं भी कर सकते हैं, दिल्ली जाकर ही करें। यहाँ से बात दिल्ली को नहीं खबर पहुँचेगी क्या? आप लोग खबर ही पहुँचाएंगे, ठीक है ना? देखिए, पूरे देश में
डीलिस्टिंग के जो आवाज़ है, जो आदिवासी वर्ग के जो ईसाई बन गए हैं, धर्मांतरण हो चुके हैं, उन धर्मांतरण जो आदिवासी हुए हैं उनको उनकी जो सुविधाएं हैं, आरक्षण हो समाप्त हो, उनकी जो आरक्षण सूची से उनको हटाया जाए, इसलिए डीलिस्टिंग का आज महारैली रायपुर में किया गया है। और निश्चित है कि यह मांग हमारे लंबे समय से कार्तिक उरांव जी जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी मांगें थी कि वास्तव में आदिवासी जो मूल आदिवासी हैं उनको जो आरक्षण मिलना चाहिए था। संविधान में तो आरक्षण है, लेकिन मूल आदिवासियों का लाभ ईसाई वर्ग के लोग जो धर्मांतरित कर रहे हैं या धर्मांतरण हो चुके हैं उनको मिल रहा है। और ये तो तय है कि अंग्रेजों ने इसे 200 सालों से यहाँ राज किया, उन्हीं का धर्म था ईसाई। और ईसाई अब अपना धर्म, ईसाई जो है टोटल भोले भाले आदिवासी वर्गों के बीच में जाके बहका करके आर्थिक प्रलोभन दे करके जो करा रहे हैं, ये इसकी ही लड़ाई लड़ जा रहे हैं। और ये तो तय है कि अब जनता या जनजागरण के माध्यम से आदिवासी जग चुका है कि अब जो है हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और डीलिस्टिंग के माध्यम से जो आवाज़ उठी है जनजागरण करके कि अब हम अपनी लड़ाई के लिए सबको मिल करके, जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, ये सब ने संकल्प लिया है कि हम अपने डीलिस्टिंग के माध्यम से हम अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। और जो आदिवासी धर्मांतरित हो चुके हैं उनका आरक्षण समाप्त हो, इसके भी संविधान में इसकी प्रावधान हो, इसके लिए भी आवाज़ उठी। ये भूपेश बघेल ने कल बड़ा बयान दिया था, उन्होंने कहा है कि जो आरएसएस है और जो भारतीय जनता पार्टी वो लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अगर डीलिस्टिंग की मांग करना है तो दिल्ली सरकार से दिल्ली में जाकर आंदोलन करे, यहाँ पर करने की क्या आवश्यकता है? यही धर्मांतरण तो यहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के संरक्षण में ही धर्मांतरण हो रहा है। इसीलिए यहाँ के गरीब जनता भोले वाले लोग हैं, ये तो आवाज़ उठी है। और ये छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश के सभी आदिवासी क्षेत्रों में ट्राइबल वर्ग के बीच में जो आवाज़ उठी है कि जो आदिवासी धर्मांतरित हो रहे हैं उनका आरक्षण समाप्त हो, यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में हो रहा है। और तो दिल्ली भी जाएंगे, ये आवाज़ तो हम दिल्ली में जाकर आवाज़ तो चल रहा है पूरे देश में, लेकिन दिल्ली भी जाने की आवश्यकता पड़ेगी, करेंगे। लेकिन हम जन जागरण अभियान के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ को भी जगा रहे हैं। और ये तो आपने देखा है कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोगों ने गाँव से आके अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आप सबको मालूम होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे देश के जो ट्राइबल बाहुल जो स्टेट है वहाँ बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का काम चल रहा है। ये वर्षों से चल रहा है। और जो आरक्षण चाहे शिक्षा में हो, चाहे नौकरियों में हो, चाहे अन्य पदों के लिए हो, राजनीतिक दृष्टि से, इन सब में भी ये जो धर्मांतरित जो लोग हैं, जो धर्मांतरण छोड़ चले गए, धर्मांतरित कर लिए अपने धर्म को, रीति रिवाज को, अपनी पूजा पद्धति को, तो अब उन्हें आरक्षण का लाभ तो नहीं मिलना चाहिए। और इसी बात के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और इसलिए भी कि आज 70% से अधिक लाभ जो है धर्मांतरित लोग भी ले रहे हैं। तो हमारे जो मूल निवासी हैं वो कहाँ जाएंगे? हम इसी के मांग कर रहे हैं। आज समाज पूरा लड़ रहा है इसके लिए। समाज के प्रमुख लोगों के आह्वान पर आज इतना बड़ा एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और ये जो हमारा जनजाति जो सुरक्षा मंच बना है, जनजातियों की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहा है। और निश्चित ही उसके साथ में हम सब हैं और इसकी मांग कर रहे हैं लोग। इसके लिए हम सब एक साथ एक आवाज़ लगा करके इस लड़ाई को आगे तक ले जाने का जो भी संकल्प रहा है उसे पूरा करेंगे। देखिए, जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से आज ये डीलिस्टिंग की मांग रखी है। और निश्चित तौर पे जो जनजाति समुदाय के लोग हैं, अगर अपनी रीति नीति को नहीं मानते हैं, समाज के जो नियम है उन सब चीज़ों को नहीं मानते, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे उन जब सामाजिक बैठकें भी होती हैं तो समाज के नियमों का जो पालन नहीं करता है, उसे समाज के द्वारा बातचीत करके ये समझाया जाता है कि हम सामाजिक नीतियों के आधार पे चलें ताकि हमारा संगठित समाज के रूप पे हम रहें अनुशासित रहें। अगर उसे कोई नहीं मानता है तो उसे मुझे लगता है ऐसे लोगों का डीलिस्टिंग होना चाहिए ताकि वो अपने संस्कृति को ना भूलें। और ये इस मांग के लिए आज का कार्यक्रम। कल मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग
अगर मांग करना है तो दिल्ली जाके करें, राजधानी में क्यों आवश्यकता? नहीं तो ये तो मांग कर रहे हैं तो राजधानी में कर रहे हैं, तो ये तो स्वतंत्र पूरे देश में चल रहा है, कोई रायपुर में ही नहीं चल रहा, पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। और मुख्यमंत्री जी को तो आगे आना चाहिए। अगर आदिवासी संरक्षण की बात अगर छत्तीसगढ़ में कही जा रही है तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी खुद नहीं आ रहे तो अपने लोगों को भेजें या उनका सपोर्ट करना चाहिए उनको।